बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अलजेब्रा की जो है वो वीडियोस बना रहे थे। इसमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप पे आए, उनकी डेफिनेशन वगैरह सीख चुके थे। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? पावर को कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि 2 जो है वो 3 दफा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जो इसकी पावर होती है, पावर का मतलब ये होता है कि जिस जो वर्ड है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, जितनी उसकी पावर लिखी हुई है उतनी मर्तबा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अलजेब्रा में ये होता है कि यही पावर जो है वो अक्सर यूज की जाती हैं वेरिएबल्स में, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एम एन वगैरह पे यूज की जाती हैं। इसके कुछ रूल हैं, इंशाल्लाह इसके रूल्स को हम सीख लेते हैं। एक रूल ये है कि अगर वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, उसकी पावर डिफरेंट है, तो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं। एक्स की पावर m और x की n, तो इनकी पावर को हम प्लस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 है, उसकी पावर 2 है, एक्सपोनेंट 2 है और 2 की है 3। अब इसमें 2 जो है ये हमारा सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? आपस में प्लस हो जाएंगी। पावर प्लस हो जाएंगी, 3 और 2 को प्लस कर देंगे, यानी 5 टाइम्स जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड रूल है एक्सपोनेंट का, अगर हमारे पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, वेरिएबल फ्रैक्शन में है और उनकी पावर डिफरेंट है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? वेरिएबल सेम है, पावर डिफरेंट है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो उसकी पावर जब एक ही दफा लिख लेंगे जो हमारे पास वेरिएबल होगा, क्योंकि वो सेम है, पावर जो होगी वो नीचे वाली जब पावर हम लिखेंगे तो वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नंबर सेम है और पावर डिफरेंट है, फ्रैक्शन में है, तो नंबर एक ही दफा लिखेंगे, तो इसकी पावर जब ऊपर लिखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगी। पहली वाली ऊपर वाली पावर की जो है वो प्लस में है, नीचे से जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, फिर पावर 1 ही बन जाएगी, यानी आंसर इसका सेम ही रहेगा। एक रूल है कि अगर ब्रैकेट में हमारे पास वेरिएबल लिखा हुआ है या कोई नंबर भी लिखा हुआ है, उसकी पावर है, फिर ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये रूल है कि पावर ब्रैकेट के बाहर वाले पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 है, ब्रैकेट के बाहर उसकी भी पावर 2 है, तो इस होल चीज की पावर 2 होगी, तो पहले ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो आंसर आएगा 3 2 6। 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह एक रूल है, अगर ब्रैकेट में डिफरेंट वेरिएबल हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स वाई, और इनकी पावर n है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो हर एक वेरिएबल की पावर सेम ही आएगी जो ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है, यानी x की पावर भी n है यहाँ पे और y की पावर भी n है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डिफरेंट लिए हुए जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नंबर ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई था, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 और 4 लिख लिया, तो अब हमें अगर ब्रैकेट के बाहर पावर लिखी हुई है, उसका एक्सपोनेंट 2 है, तो अब इसका क्या मतलब है? ब्रैकेट में जितनी भी चीजें हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो हर नंबर की, हर जो है यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर वही होगी जो ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है। ब्रैकेट खोलेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 2 की पावर भी 2 आ जाएगी, 4 की पावर भी 2 आ जाएगी, यानी 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 हो गया, 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 16, और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर ले लेंगे। इसी तरह एक रूल है, अगर हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में है ब्रैकेट के अंदर और पावर बाहर लिखी हुई है, तो तब भी सेम ही रूल है कि जो पावर बाहर है वो फ्रैक्शन में भी सेम ही उसकी पावर एक्सपोनेंट होगी, यानी एक्सपोनेंट का मतलब पावर ही होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर भी n है और y की पावर भी n है। फॉर एग्जाम्पल नंबर से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे 2/4 है, तो अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो जो बाहर एक्सपोनेंट है, जो उसकी पावर है, वो दोनों पर आ जाएगी, 2 की पावर भी 2 हो जाएगी और 4 की पावर भी 2 हो जाएगी। 2 2 जा 4, यानी 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा, 4 4 जा 16। इसी तरह अगर हमारे पास ब्रैकेट में फ्रैक्शन है लेकिन पावर हमारे पास नेगेटिव में मौजूद है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें पावर को प्लस में करना पड़ेगा। इसका रूल ये होता है कि क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है, अगर वो फ्रैक्शन में भी हो, पावर दोनों की सेम होगी, एक्स की पावर भी यहाँ पे -n है, वाई की पावर भी -n है, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या होता है कि फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे के वर्ड्स आपस में हम एक्सचेंज कर लेते के लिए। अब y जो है ये फ्रैक्शन में हम ऊपर लिखेंगे, x को नीचे ले आएंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, तो ये पावर जो है प्लस हो जाएंगी,
पावर नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल इसको नंबर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर 2/4 है और इसकी पावर एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में है, -2 है, इसका क्या मतलब हुआ, 2 की पावर भी -2 है, 4 की पावर भी -2 है, ठीक है, ये है। लेकिन हमने इसको प्लस में करना है, तो अब क्या करेंगे, हम 2 को नीचे लिख देंगे और 4 को ऊपर लिख देंगे, तो पावर प्लस हो जाएंगी। फिर हमें सॉल्व करना आसान होगा, क्योंकि पावर को हमें सॉल्व करने के लिए लाजमी पहले पॉजिटिव में ही करना पड़ता है, ये नेगेटिव में सॉल्व नहीं होती। और उसका रूल क्या है, ये रूल है कि पोजीशन फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। 4 की पावर 2 है, यानी 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 जा 16, और 2 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4। एक और हम समझते हैं कि जिसमें यहाँ पे हमने ब्रैकेट में पहले ली थी एग्जांपल, और बाहर जो है वो नेगेटिव में पावर ली हुई थी। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है और सिंपली बताया हुआ अलग अलग है। अगर ब्रैकेट के बाहर हमारे पास एक्सपोनेंट जो दी जाती है वो सेम होती है, तो दोनों की वही एक्सपोनेंट आएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंट दी हुई है, डिफरेंट दी हुई। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर m है, -m, और y की -n। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या रूल है अलजेब्रा में, कि पावर को प्लस करना पड़ता है, पॉजिटिव में लाना होता है। फिर हमने क्या सीखा है कि इसको हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, y ऊपर आ जाएगा और x जो है वो फ्रैक्शन में नीचे आ जाएगा, पावर जो है पॉजिटिव हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल नंबर से समझते हैं, ये दोनों जो है वो चेंज थे, यहाँ पे हमने चेंज ले लिया, 2 और 4 ले लिया, पावर भी सेम नहीं है, चेंज है। अब यहाँ पे 2 की पावर भी नेगेटिव में है, एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, 4 की भी नेगेटिव में है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, 4 को फ्रैक्शन के ऊपर लिख देंगे, 2 को नीचे लिख देंगे, तो पावर प्लस में आ जाएंगी। 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 जा 16, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये हम इसके पावर खोल के हमने इसकी सॉल्व कर लिया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है x की पावर n है और इक्वल है वो x की पावर n के, अगर हमारे पास वेरिएबल सेम है, x सेम है, पावर डिफरेंट है, और ये बताया जा रहा है कि सेम है, तो इसके क्या मीनिंग है, ये इक्वल है कि पावर जो है वो इज इक्वल टू है, m इज इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर x है और ये इज इक्वल टू है 2 की पावर 4 के। इसका क्या मतलब है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे और ये चीज सेम है हमारे पास यहाँ पर, तो पावर हम सिर्फ लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू 4। इसी तरह अगर हमारे पास एक इक्वेशन बताई जाती है जिसमें x की पावर ब्रैकेट के अंदर भी है, बाहर भी है, और यहाँ पे यूं लिखा जाता है, तो देखें ये समझाने के लिए लिखा गया है कि अगर x की पावर ब्रैकेट के अंदर m है और ब्रैकेट के बाहर n लिखी हुई है, तो ये इज नॉट इक्वल टू m और m की पावर n है। यहाँ पे x की पावर जो है वो mn नहीं होगी, मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी आपस में, यहाँ m की पावर n लिखी हुई है, ठीक है। और जबकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाद n जो है वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल x की जगह हमने 2 ले लिया, इसकी पावर 3 है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर एक्सपोनेंट 3, 3 एक्सपोनेंट 2, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई पावर लिखी हुई है और बाहर भी लिखी हुई है, यानी जो एक्सपोनेंट उनकी दी हुई है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जब हम ब्रैकेट खोलते हैं 3 2 जा 6, लेकिन अगर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे शो किया जाता है, तो यहाँ पे 2 की जो एक्सपोनेंट है वो 3 है और 3 की एक्सपोनेंट 2 है, यानी 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा, अब 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट हमने खोला 3 2 जा 6, तो देखें ये इज नॉट इक्वल टू, यहाँ 2 की एक्सपोनेंट क्या है 6 है, और यहाँ 2 की एक्सपोनेंट यानी पावर क्या है 9 है। जो हमें यही रूल समझाया जाता है कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो चीज लिखी हुई होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। इस तरह से लिखी हुई होती है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होती, बल्कि ये बताया जाता है कि ये इतने टाइम्स जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह हमेशा एक रिमार्केबल रूल ये है अलजेब्रा में कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 बताई जाती है वो हमेशा इक्वल होता है 1 के। आज वीडियो में हमने एक्सपोनेंट के रूल्स जो हैं वो सीखे हैं, तो अब हम आइंदा वीडियोस में इंशाल्लाह आगे भी अलजेब्रा के रूल्स सीखते जाएंगे, जिसके जरिए स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, तो हमारे लिए अलजेब्रा जो है वो करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे रूल्स भी इंशाल्लाह सीखेंगे।